हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का सूरज कुछ अलग होता है। जैसे उसकी किरणों में कोई नई उम्मीद, नई शुरुआत और नव चेतना समाई होती है। यह है गुड़ी पाड़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता। चैत्र महीने की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष के साथ साथ मराठी नववर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। इसे गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पाड़वा का मतलब होता है गुड़ी यानी झंडा, पाड़वा यानी चंद्र पखवाड़े का पहला दिन। इस दिन गुड़ी यानी एक डंडे पर लोटा रखकर चेहरे की आकृति उतारी जाती है और रेशमी वस्त्र लपेटा जाता है। यह प्रतीक है विजय, समृद्धि और संरचना का। खास तौर पर महाराष्ट्र परंपरा में इसका विशेष स्थान है। इस घर के मुख्य द्वार या छत पर फहराया जाता है, मानो ये कह रहा हो अब नया आरंभ हो चुका है। गुड़ी पाड़वा एक प्रमुख और उत्साहपूर्ण त्योहार है जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके साथ जुड़े हुए पारंपरिक व्यंजन भी हर किसी को आकर्षित करते हैं। इस दिनों को लेकर लोगों में अपनी अपनी मान्यताएं और अनुमान है। वसंत ऋतु की शुरुआत, नई फसल की खुशी और नए साल के स्वागत का यह त्योहार महाराष्ट्र और दूसरे कुछ क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से प्रारंभ होगी और 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए गुड़ी पाड़वा का पर्व 30 मार्च को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश से मनाया जाता है। इस दिन घरों में रंग बिरंगी गुड़ी लगाए और इसे पूरे परिवार के साथ मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। गुड़ी पाड़वा के दौरान सबको खास और लोकप्रिय मीठा व्यंजन पुरन पोली होता है। ये महाराष्ट्र के कुछ पारंपरिक व्यंजनों में से एक माना जाता है, खास तौर पर त्योहारों में बनाई जाते हैं। गुड़ी पाड़वा पर बनाए गए ये सभी व्यंजन न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि अत्यंत पौष्टिक भी होते हैं। इन व्यंजनों को पारंपरिक रूप से तैयार किया जाता है, जिसे इनका हर बाइट स्वाद और सांस्कृतिक का मिश्रण होता है। चाहे आप पुरन पोली खा रहे हो, श्रीखंड का आनंद ले रहे हो या फिर साबूदाना वड़ा या कोथिंबीर वड़ी का स्वाद ले रहे हो, इन व्यंजनों में हर तत्व त्योहार की खुशी और समृद्धि को दर्शाता है। मीठे का स्वाद हर शुभ अवसर पर जरूरी होता है और गुड़ी पड़वा पर पुरन पोली न सिर्फ बने तो पर्व अधूरा लगता है। चने की दाल और गुड़ से बनी ये पारंपरिक रोटी केवल स्वाद नहीं बल्कि ऊर्जा और पाचन के लिहाज से अद्भुत होती है। ये भोजन न केवल तन को पोषण देता है बल्कि त्योहार की आत्मा में मिठास घोल देता है। इस दिन नीम की कोमल पत्तियां और मिश्रण खाना केवल परंपरा है बल्कि मौसम के परिवर्तन के इस काल में रोग प्रतिरोधक का क्षमता को बढ़ाने का उपाय भी है। गुड़ी पड़वा गोवा में सवस्तर पड़वा के रूप में मनाया जाता है, केरल में सवस्तर पड़वो के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एवं तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में इसे उगादी के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में इसे थापना एवं मणिपुर में सजेबू चेरा ओबा अथवा सजेबू नोगापांगा के रूप में मनाया जाता है। वही सिंधी समुदाय में लोग चेटी चंड का त्योहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये त्योहार भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ग्राम नसरपुरा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम उदयचंद था। वे वरुण देव के अवतार माने जाते थे। उन्हें उदेरो लाल, घोड़े वारो, सिंध पिरी, लाल सोही, पल्ले वारो, ज्योतिना वारो, अमर लाल आदि नामों से जाना जाता है। ये सद्भावना के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू नववर्ष की पहली सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि जीवन में शुभता के प्रवेश की तरह होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। डीसी न्यूज इंडिया की पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।